नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ सुरेश शर्मा, जो अपने एनसीईआरटी सिलेबसों की छोटी छोटी श्रृंखला के आधार टॉपिकों पर अपनी चर्चा कर रहे थे। उसमें अपने चल रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में मैं अपन बात कर रहे थे, कालीबंगा सभ्यता तक पहुँच गए थे। और राजस्थान में जो कालीबंगा सभ्यता है वो हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है। और कौन सी नदी पर? सरस्वती नदी पर स्थित है। यानी अपन कल बात कर रहे थे कि सिंधु सरस्वती सभ्यता पर 25 राजस्थान में 25 प्रमुख स्थल खोजे गए थे। उन 25 प्रमुख स्थलों पे कालीबंगा जो स्थल है वो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल था। तो आज अपन बात करेंगे कालीबंगा सभ्यता पर बात करेंगे। इससे हर एक परीक्षा में मोस्ट है और हर एक परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं और लगभग यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो आज अपन कालीबंगा पर चर्चा करेंगे। देखो, कालीबंगा राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में प्रमुख जो सभ्यता है वो कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो अपन कालीबंगा उत्तरी राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे सिंधु सरस्वती सभ्यता के 25 स्थल खोजे गए थे। यानी कि सिंधु सरस्वती सभ्यता पर घग्गर नदी के किनारे कितने 25 स्थल खोजे गए थे, जिनमें से कालीबंगा सभ्यता एक है। यहाँ तक अपन ने कल देख लिया था। कालीबंगा जो सभ्यता स्थल है यह स्थल हनुमानगढ़ जिले में सरस्वती नदी, जिसको घग्गर नदी के या दशदशी नदी भी कहा जाता है, के तट पर 4500 वर्ष से पहले बसा हुआ था। कालीबंगा में मुख्य रूप से नगर नियोजन के 2 टीले प्राप्त हुए थे, जिनमें एक पूर्वी टीला जहां साधारण बस्ती के साक्ष्य मिले। यानी कालीबंगा सभ्यता के 2 प्रमुख टीले थे। एक पूर्वी टीला जहां से साधारण बस्ती के साक्ष्य मिले और एक पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीले में दुर्ग है जिसके चारों ओर सुरक्षा प्राचीन है। यानी कहने का मतलब है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी सभ्यता जिसमें 2 प्रमुख टीले हैं, तो वो कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा सभ्यता। दोनों टीलों के चारों ओर भी सुरक्षा प्राचीन दीवार बनी हुई है। कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले जो संसार में प्राचीनतम हैं। यानी कालीबंगा में किसके साक्ष्य मिले? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अब अपन बात की जाए कि इसमें जो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले और आगे बात की जाए कि कालीबंगा सभ्यता, मैं थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी देता हूँ आपको कि कालीबंगा सभ्यता की जो खोज हुई थी सन 1951-52 में, कल भी देख लिया था अपन ने, सन 1951-52 में अमलानंद घोष ने की थी। और जिसका उत्खनन 1959 से 1960 से लेकर के 1969 तक ब्रजवासी लाल बालकृष्ण थापा यानी बीके लाल और बीके थापा एमडी खर्रे के एम श्रीवास्तव के निर्देशन में हुआ था। और आगे और एक्स्ट्रा जानकारी के आधार पर बता दूं कि कालीबंगा सभ्यता के बारे में कार्बन 14 पद्धति थी। एक कार्बन 14 पद्धति के आधार पर कालीबंगा को जो जीवन काल है वो 400 वर्ष से 500 वर्ष तक माना जाता है तथा इसकी तिथि 2300 वर्ष के पूर्व लगभग मानी जाती है। ये थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी थी जो इसमें नहीं दे रखी थी। बाकी बात करें साक्ष्य, तो यहाँ से कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले जो संसार के प्राचीनतम है। और यहाँ से दीवारें ईंटों से बनती थी और इन्हें मिट्टी गारे से जोड़ा जाता था, जिससे दीवारें मजबूत वर्टिकल बन जाती थी। व्यक्तिगत और सार्वजनिक नालियाँ तथा कूड़ा डालने के लिए मिट्टी के बर्तन और नगर की सफाई की साधारण और उत्तम व्यवस्था थी। आगे देखते इसके आधार पर, तो वर्तमान में यह कालीबंगा सभ्यता बात की जाए तो वर्तमान में यह घग्गर नदी बहती है जो प्राचीन काल में सरस्वती के नाम से जानी जाती है। यहाँ से धार्मिक प्रमाण के रूप में अग्निवेदिकों के साक्ष्य मिले हैं। देखो, साक्ष्यों के बारे में पूछा जाएगा, अग्निवेदी के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो कालीबंगा से मिले हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो वो भी कहाँ से मिले? कालीबंगा से मिले हुए। यह
संभवतः धूप में पकाई गई ईंटों का भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों और मोहरों पर जो लिपि अंकित की गई थी वो सैंधव लिपि थी। यानी जो कालीबंगा सभ्यता में जो मिट्टी के बर्तन और मोहरें बनाई जाती थी, उन मोहरों में लिपि अंकित की जाती थी। वो लिपि कौन सी थी? सैंधव लिपि। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सैंधव लिपि कालीबंगा में कौन सी लिपि यूज की जाती थी? तो वो कौन सी लिपि? सैंधव लिपि, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। यानी ये एक ऐसी लिपि है कालीबंगा की जिसे अभी तक पढ़ा किसी ने नहीं पढ़ा है। कालीबंगा से पानी के निकास के लिए लकड़ी व ईंटों की नालियां बनी हुई है। ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी सभ्यता है जिससे लकड़ी व ईंटों की नालियां बनी हुई है के अवशेष मिले हुए। तो वो कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता। लकड़ी की नालियाँ कहाँ से मिली है? तो कालीबंगा की सभ्यता से मिली। ताम्र से बने हुए कृषि के कई औजार भी यहाँ की आर्थिक उन्नति के परिचालक है। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु घाटी की नगर योजना के अनुरूप है। कालीबंगा की यानी कालीबंगा की जो योजना है वो सेम टू सेम कौन सी है? सिंधु घाटी की नगर योजना के स्वरूप है। अपन कल देखेंगे उसमें सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के अंतर्गत पढ़ेंगे योजना। तो कालीबंगा के निवासियों की मृतक के प्रति श्रद्धा तथा धार्मिक भावनाओं को व्यक्त करने की 3 समाधियाँ मिलती। इस समृद्ध सभ्यता के हास्य के कारण संभवतः सूखा नदी में परिवर्तन आदि माने जाते हैं। यानी कि कालीबंगा से जो अपना बात की जाए तो मोस्ट जो NCERT से क्वेश्चन उठने के चांस रहते हैं। एक तो कहते हैं कि एक तो यहाँ से साक्ष्य भाई कालीबंगा से कौन से साक्ष्य मिले हैं? तो वो है जुते हुए खेत के साक्ष्य, पकी हुई ईंटें, लकड़ी की नालियाँ, ये कहाँ से मिली? सारी अग्निवेदियों के साक्ष्य, ये सारे कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले। एक में आपको इसके अलावा इन सब अवशेषों के अलावा जो मिले हैं शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी कहाँ से मिले? कालीबंगा से मिले। बच्चे की खोपड़ी में छिद्र मिले हैं कालीबंगा में। इसके अलावा युगल स्वादान के साक्ष्य भी मिले, भूकंप के प्राचीन साक्ष्य भी मिले हैं। और भूकंप के प्राचीन साक्ष्य भी कहाँ से मिले? कालीबंगा से मिले। कालीबंगा के और भी यहाँ से तांबे के औजार, तौल के बाट, स्वास्तिक चिन्ह इत्यादि मिले। और यहाँ से भूकंप के प्रमाण भी मिले। जो व्याख्याता परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है कि भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो वो कहाँ से मिले? कालीबंगा से मिले हैं। तो ये आज कालीबंगा की सभ्यता के बारे में देखें। कल अपन देखेंगे आहड़ सभ्यता के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट अपना रहेगा। तो प्लीज़ आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।